जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करने का काम किया कि ये अगर मोदी ना होते, भाजपा ना होती तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाता जी। अब रही बात मस्जिद के लिए भी जमीन एक्वायर्ड की गई, तो सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास की बात ही सिर्फ होगी या वहां भी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। कि देश मजबूत होता है एकता से, देश मजबूत होता है अमन चैन से, शांति से, देश मजबूत होता है शिक्षा और स्वस्थ रहने से, सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होगा। और कहा गया है हम लोगों में कि भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। राजा जो होता है, जो शासक होता है, उसके लिए जाति प्रधान नहीं होता है, उसके लिए जनता प्रधान होता है। न्याय होना चाहिए, बराबर का नज़र होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इस सरकार में हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। जनता को जागना होगा। कहते हैं ना कि कापड़ करे सिंगार मोर पिया आनहर। जिस पत्नी का पति अंधा हो जाए, वो पत्नी कितना भी सिंगार कर ले, क्या फर्क पड़ता है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर राम मंदिर के उद्घाटन की खुशियां मनाई गई, प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि पूरा देश जो है वो भगवा रंग में रंग दिया जाए और पूरे देश के अंदर दिवाली जैसी खुशियां मनाई जाए। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो गई पूरे देश के अंदर भगवा रंग के नाम पर। जो है ये कह सकते हैं कि राजनीतिकरण हुआ पूरे देश के अंदर। कल तमाम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया, उन सब के बीच फिर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई और तमाम लोग खुश नजर आए। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राम मंदिर के साथ जिस मस्जिद की जगह दी गई थी 500 एकड़ जमीन, उसकी अभी तक बुनियाद भी नहीं खुदी है। पूरे मुद्दे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित मनमोहन झा गामा, जो ओवैसी साहब के सिपाही बताए जाते हैं। ओवैसी साहब के सिपाही से सीधे बात करते हैं कि कैसे देख रहे हैं कि कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन जिस मस्जिद की जगह कोर्ट ने दी थी, आखिर उस पर कोई अभी तक बुनियाद तक भी नहीं खुदी। देखिए, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और भगवान राम कोई आज तो आए नहीं, कल तो आए नहीं, 22 जनवरी को तो आए नहीं, बहुत पहले जब ये दुनिया नहीं थी तब वो आ गए थे। चलिए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। मेरा जो राम है वो गांधी जी वाला राम है। अच्छा। जो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन जो भगवान राम का कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ, लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा को जिस तरीके से राजनीतिक इवेंट बनाया गया, जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करने का काम किया कि ये अगर मोदी ना होते, भाजपा ना होती तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाता जी, मंदिर नहीं बन पाता। जबकि ये मंदिर, मैंने पहले भी कहा है और हमेशा मैं कहता हूं कि मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे बना। मंदिर बनने की क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो वो हिंदुस्तान की आवाम को जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया, कहीं कोई वायलेंस नहीं किया। अब रही बात मस्जिद के लिए भी जमीन एक्वायर्ड की गई, तो सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास की बात ही सिर्फ होगी या वहां भी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा जी। क्या इस सरकार में हिंदुस्तान का मुसलमान ये सोच ले कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहां मस्जिद नहीं बनेगा? या इस सरकार से हम उम्मीद करें कि चलो लेट ही सही, हमारे नेता के कहने पे हम हिंदुस्तानियों के भावना को समझते हुए वहाँ मस्जिद का निर्माण होगा? ये सवाल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। लेकिन मंदिर का लगभग 70% काम फाइनल हो चुका है और मस्जिद की कल वहाँ पर धनीपुर जो जगह है अयोध्या के अंदर, जब वहाँ पर BBC की टीम पहुँची, उन्होंने देखा कि वहाँ पर नींव तक भी नहीं खुदी है। तो क्या लग रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव आज भी बाकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार भेदभाव कर सकती है, लेकिन आम जनमानस एक है। हम हिंदू है ना जी, हमारा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान है ना, है किसी की ताकत की मेरे नेता के खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल कर दे मेरे सामने? क्योंकि मेरा नेता सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार है और उस नेता के हर बात पे हम मरने को और लड़ने को तैयार खड़े हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहती है
और बहुत जल्द वहाँ पे मस्जिद का निर्माण होने जा रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वहाँ मस्जिद ही नहीं, वहाँ बेहतर हॉस्पिटल भी बनेंगे, बेहतर कॉलेज का भी फाउंडेशन तैयार होने जा रहा है, सारा नक्शा तैयार है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज भी मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक है, हमने कोर्ट का सम्मान किया, लेकिन जब हम बाबरी की बात करते हैं तो हमसे कोई बात नहीं करता है, और बाबरी का दर्द हमारे दिल में हमेशा है। देखिए, बिल्कुल जायज दर्द है। राम राज्य की बात करने वाली सरकार, ये हम सबको पता है कि खुद जब राम थे अपने राज्य में और एक धोबी ने उंगली उठाया था तो उसके सवाल का जवाब मिला था जी। लेकिन इस राम राज्य में सवाल करना भी गुनाह हो रहा है। इस राम राज्य में जो हमारे नेता का दर्द है, उस दर्द को कौन सुनेगा? जो मेरा सवाल है उस सवाल का जवाब देगा कोई? या हमें यह कहेगा कि हम मंदिर विरोधी हैं, हमें यह कहेगा कि हम हिंदू विरोधी हैं, हमें यह कहेगा कि हम सनातन विरोधी हैं? हमारा सवाल क्या है कि 1949 में जीबी पंत जी के रहते हुए जी क्या वहां मूर्ति रखी गई या प्रकट हुआ? सवाल पूछा हमने। बिल्कुल। जवाब कौन देगा हमें? सरकार देगी, गोदी मीडिया देगी, या वो विपक्षी पार्टी देगी जिसने ये बीज को बोया? बिल्कुल। फिर सवाल मेरा है कि क्या कलेक्टर नायर ने मस्जिद पे ताला लगवाया या नहीं लगवाया? जी। पूछ रहा है हमारा नेता, गलत तो नहीं पूछ रहा है। अरे उसके सवाल का जवाब दो भाई। कह रहे हैं ये भाजपा के लिए काम करते हैं ना, यानी कि सच पूछे उसके बावजूद भी कांग्रेस वाले किसके लिए काम करते हैं? वो भाजपा से लड़ते हैं। अखिलेश जी किसके लिए काम करते हैं? वो भाजपा से लड़ते हैं। अच्छा, आपके नेता भाजपा के लिए काम करते हैं। नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, ये नूरा कुश्ती ये खेलें और हम बी टीम हो गए। आप बी टीम इसलिए हमें बोलते हो क्योंकि हम गरीबों की आवाज़ हैं। आप बी टीम हमें इसलिए बोलते हो क्योंकि हम कमज़ोरों को ताकत देना चाहते हैं। आप बी टीम राजभर को नहीं बोलोगे क्योंकि वो हिंदू भी है। आप बी टीम हम पार्टी के मांझी जी को नहीं बोलोगे क्योंकि वो हिंदू भी हैं। केजरीवाल को बी टीम नहीं बोलोगे आप, जो कि जाकर गुजरात में भी लड़ता है, या मध्य प्रदेश में भी जाके लड़ता है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ता है। समाजवादी पार्टी को आप बी टीम नहीं बोलोगे। कमज़ोर समझे का फ्लावर समझ लिए हैं। AIMIM को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ्लावर समझ के गलती नहीं कीजिएगा, उसमें कांटा भी है बड़ा बड़ा। अच्छा जी। तो वैसे साहब की जो ये बात है कि बाबरी का दर्द हमारे दिल में हमेशा रहेगा, उस बात से आप सहमत हैं? देखिए, आस्था है, मेरी आस्था राम में है। मैं राम को अपने दिल में बसा के रखता हूँ। मेरा नेता कभी हमसे ये नहीं कहा कि पंडित जी आप राम की पूजा नहीं करोगे। जी। मेरा नेता कभी हमसे ये नहीं कहा कि पंडित जी आप तिलक क्यों लगाते हो, आप चुटिया क्यों धारण करते हो। तो मैं कैसे उन पर उंगली उठा सकता हूँ? मेरा नेता जब काबा में जा कर के दुआ करते हैं कि मुल्क हमारा मजबूत हो, मुल्क में अमन चैन हो, तो उसी प्रकार से हम भी काशी विश्वनाथ में जा कर के कहते हैं काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है। तो हम भी काशी विश्वनाथ में जाकर के देश के अमन चैन की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने नेता की लंबी उम्र की प्रार्थना अपने महादेव देवादिदेव महादेव से हम करते हैं। तो ये आदान प्रदान चलता है, लेकिन जो दर्द उनका है वो जायज़ है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन जहां बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले पर बात ख़त्म नहीं होती, कल बहुत सारी जगहों पर जब ये प्रोग्राम चल रहा था, ये नारे लगाए जा रहे थे कि अभी मथुरा काशी बाकी है। तो क्या इस तरह के मामलात बार बार देश के अंदर होते रहेंगे? इस पर लगातार इन बातों को हमारा नेता बहुत पहले कहा था। इन बातों को बहुत पहले कहा था, क्योंकि जब 91 वर्शिप एक्ट लाया गया जी, तो अयोध्या को अलग कर दिया गया और बाकी को उसमें सम्मिलित किया कि जो जिस स्थिति में है वो वहीं रहेंगे। समझौता हो चुका था भाईचारा और एकता के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब राम मंदिर तो बन गया जी। अब राम मंदिर बनने के बाद रोटी चाहिए नहीं चाहिए? हमें चाहिए। रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? बच्चों को शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए जी? बच्चों को स्वास्थ्य लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये सवाल हम उससे करेंगे, उससे पहले फिर एक जिन निकाल देगा ये कि चलो अब मथुरा की ओर चलो, चलो अब काशी की ओर चलो, ज्ञान वापी की ओर चलो। बस यही काम इनका रह गया है। तो आपके माध्यम से अपने देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि देश मजबूत होता है एकता से।
देश मजबूत होता है अमन चैन से, शांति से। देश मजबूत होता है शिक्षा और स्वस्थ रहने से। सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होगा। और कहा गया है हम लोगों में कि भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन पंडित जी, एक सवाल एक आखिरी ये होगा कि जब प्रधानमंत्री ने अपने रहते जल्दबाजी में, जिस तरीके से तमाम शंकराचार्य विरोध कर रहे थे, जल्दबाजी में उन्होंने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि सत्ता में रहते उनको मस्जिद का भी काम स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल न्याय उचित है। राजा जो होता है, जो शासक होता है, उसके लिए जाति प्रधान नहीं होता है, उसके लिए जनता प्रधान होता है। न्याय होना चाहिए, बराबर का नज़र होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इस सरकार में हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। जनता को जागना होगा और बहकना नहीं होगा, क्योंकि चुनाव 2024 जैसे ही आएगा और हम जब चुनाव लड़ने को तैयार होंगे तो हमारे वोटरों को इस तरीके से बहकाया जाता है, जब आप ही बी टीम कह रहे हैं जी, तो वो भी ये तो जनता की बात नहीं, जनता की आवाज़ नहीं है ये भाजपा और आरएसएस का प्रायोजित बयान है। क्योंकि उसे पता है कि आज हिंदुस्तान का गरीब गुरबा कमज़ोर तबका जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबाना चाहता है वो। तो उम्मीद कर सकते हैं सरकार से इस चीज़ की? उम्मीद तो करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि कापड़ करे सिंगार मोर पिया आनहर। जिस पत्नी का पति अंधा हो जाए, वो पत्नी कितना भी श्रृंगार कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित मनमोहन जागामा, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इन्होंने कहा कि इंसाफ तो ये है कि जिस तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसी तरीके से मस्जिद का भी उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, क्या सरकार बदल जाएगी या फिर मस्जिद की बुनियाद भी नहीं रखी जाएगी? आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।